आज जो तुम कर रहे हो उसको सर्टिफाई काफी कराओ। आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं ये खा रहा हूं, आज मैं ये देख रहा हूं, आज मैं यहां जाता हूं, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है, जो वर्तमान में प्रेजेंट पोजीशन, इस पर टिक मार कराओ गुरु से। पहला टिक मार स्वयं करो, आत्मा से पूछो, छाती पे हाथ रख के पूछो, महानुभाव तुम अपनी खुद की बात नहीं मानते हो, तुम मेरी बात क्या मानोगे? 50% तो तुम पापों से उसी समय बच जाओगे जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लग जाओगे। 50% कह रहा हूं। बोलो कितने कार्यों के लिए आपकी खुद आत्मा नकारती है कि नहीं? आपकी खुद आत्मा कहती है नहीं ये ठीक नहीं, फिर भी तुम उसकी उपेक्षा करके, फिर भी तुम की अनसुनी करके पाप करने चले जाते हो। आत्मा कह रही है कि देख शराब पीना ठीक नहीं है, देख ये खाना ठीक नहीं है। अरे दुनिया की मानो या ना मानो, कम से कम अपनी आत्मा की आवाज तो सुनो। अपनी आत्मा की आवाज, वो तो तुम्हारी सगी है, वो तो कल भी थी, आज भी है और कल भी, वो तो सदा तुम ही खुद हो। कैसा जीवन हो गया, खुद की बात नहीं मान रहा। अरे दुनिया की मानो या नहीं मानो, खुद के साथ जो विश्वासघात करता है वह जगत में उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, भगवान भी नहीं। स्वयं के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, स्वयं की बात नहीं मान रहा है, आज से करना शुरू करो महानुभाव। हमारे पास आना तो बहुत दूर पर, एक फैसला करो, मैं अपने आत्मा की बात मानूंगा। 5 मिनट चाहिए तुम्हारे बस, 5 मिनट सुबह और शाम आंख बंद करके बैठ जाना। आज जो तुम करना चाहते हो अपनी आत्मा से पूछना, आत्मा से पूछना। नियम से आपकी आत्मा से आवाज आएगी, जो नहीं करने लायक है वो निषेध आएगा, और जो करने लायक है आत्मा कहेगी कल क्या सोच रहा है आज ही कर, आत्मा कहेगी। और जो नहीं करने लायक है उसके लिए देखना आपकी आत्मा कांपेगी। कितने कार्य हैं जिनमें आपकी आत्मा डरती है, कांपती है। मत करना, खुद निर्णय करने की क्षमता रखो। जो हमने प्रारंभ में कहा था, सब चीजें शास्त्रों से मत पूछो। पहला तो तुमने कितना ज्ञान किया है, तुमने कितना जाना है, तू अपनी बुद्धि लगा। गांगे से माता ने कहा कि तू अपनी बुद्धि लगा, तू जीना सीख इस संसार में, कैसे जीना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सब स्वयं निर्णय करो। बहुत बड़ी शिक्षा है महानुभाव। वहां गंगा की भीष्म पितामह को जो शिक्षा है, जो फटकार है, माँ बार बार बेटे से पूछ के काम करता है तो माँ को तो खुशी होना चाहिए ना, लेकिन वो खुश नहीं हुई, फटकार लगाई उसको। जिनवाणी माँ भी तुझे फटकार लगा रही है, कुछ अपनी आत्मा की बातें पूछ, अपने आत्मा से निर्णय कर, कुछ आत्मा की बातें मानो। जिस कार्य के लिए तुम्हारी आत्मा मना करे उस कार्य को मत करना, और जिस कार्य को करे उसको कर लेना। करने के पहले 3 स्थानों पर कापी जचाओ। एक तो स्वयं जांचो, पेपर जमा करने के पहले, पेपर शुरू करने के पहले अच्छी तरह पेपर पढ़ो, और पेपर कॉपी जमा करने के पहले 5 मिनट पहले अच्छी तरह कॉपी देख के जमा करो। अच्छे विद्यार्थी यही करते, वो 5 मिनट अंत के बचा के रखते हैं, सारे पन्नों को देख करके पलट करके फिर कॉपी जमा करते हैं। तो तुम अपनी कॉपी यहां जमा करने के पहले स्वयं जांच लो कि तुम्हारी दृष्टि से क्या हुआ। फिर दूसरी बात जचाओ माता पिता से, अपने परिजनों से, कि लो मेरी कॉपी जांचो, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करता हूं, सबकी राय क्या है, माँ बाप की राय क्या है। 25% वहां बच जाओगे तुम, 75% पापों से बच गए। अब तीसरी बार कॉपी जचाना,
तुम अपने गुरु से। गुरु महाराज हमने भी काफी जांच ली, माँ बाप ने जांच ली, बस अंतिम सील आपकी लगना है, मैं ये करता हूं, मैं ये करने जा रहा हूं, आपकी टिक मार कर दीजिए। और बस 3 जगह काफी जचने के बाद जाओ बेटा, इस संसार में तुम सोने के समान दमकोगे, कोई तुम्हारा विनाश नहीं करेगा। जची हुई काफी है, प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा ने जाना, माँ बाप ने जांचा, गुरु ने जांचा, इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। वो मत जांचो, तुम्हें दिख नहीं रहा है, परमार्थ की बातें नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले शास्त्रों से, गुरु से जानो कि तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है, क्या जो तुम्हारे घर में हो रहा है वो सही है। आज जो मैंने बीच में प्रारंभ में कहा, इनको समझो आज में कि हम इस प्रकार से करते हैं, क्या ये सही है? ये यदि अपन ने काफी जांच ली और ये यदि हमें पता चल गया, तो आज का समय आपका हो गया। ये संसार कैसा है, कैसा लग रहा है, 3 जगह काफी जचवाओ। जो तुम कर रहे हो 3 जगह काफी जचाओ। और ये कार्य यदि तुमने कर लिया अपनी तरफ से, तो बाद में क्या होना है, अभी इतने मास से तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। गुरु को 3 दृष्टियों से मानना। पहला तो गुरु से ये मानो कि जो मैं कर रहा हूं, गुरु किस लिए बना रहे आप? गुरु किस लिए जा रहे? महाराज बनना है क्या? कल सारे बच्चों को यहां क्यों भेजा था? नहीं, शायद सब लोगों ने कहा महाराज जी महाराज बना दो, मुझे मालूम नहीं था, थोड़ा सा संस्कार बता, संस्कार पूरे वही थे, थोड़े से बदल देते, क्षुल्लक बन जाते। कोई ज्यादा गड़बड़ करना ही नहीं था। बोले महाराज बनाने के लिए यहां नहीं भेजा जाता। कल जो संस्कार दिया गया वो इसलिए दिया गया है कि तुम जहां रहो वहां कैसे रहना है, कीचड़ में कैसे रहना है, संसार में कैसे रहना। सप्त परम स्थान में साम्राज्य बनाया, राजा बनाया, इंद्र बनाया, गृहस्थ बनाया, सप्त परम स्थान का संस्कार दिया है। तुम्हें गृहस्थी कैसे चलाना है, सदगृहस्थत्व संस्कार स्फुरतु स्फुरतु, गृहस्थ का संस्कार दिया कल। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे लिए, लेकिन पहले आप अपनी जिंदगी में ये विचार करें। तो पहली बार गुरु बनाना जो चित्त में सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए बनाना कि मुझे संसार का स्वरूप समझाओ, मुझे मोक्ष नहीं समझना, मुझे भगवान को नहीं समझना, मुझे संसार समझना है। जो मैं करता हूं वो मुझे समझाओ, ये है क्या। समय हुआ, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान